दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे भारतवासी हमारे मंदिर और मंदिर में होने वाले चमत्कारों के बारे में ठीक से जान सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये अलौकिक दिव्य चमत्कारी घटना 1979 नवंबर माह की है। 1979 में तिरुपति क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया था। दक्षिण पूर्वी का मानसून पूरी तरीके से विफल हो गया था। गोगर्भम जलाशय जो तिरुपति में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, लगभग सूख चुका था। आसपास स्थित सारे कुएं लगभग सूख चुके थे। तिरुपति ट्रस्ट के बड़े अधिकारी बड़े तनाव में थे। थोड़ा बहुत बस महीने भर का पानी शेष रह गया था। मौसम विभाग स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। सरकारें अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। ट्रस्ट के सामने मंदिर में दर्शन निषेध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। दर्शन निषेध अर्थात दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना। ट्रस्टियों की आत्मा स्वयं धिक्कार कर रही थी कि कैसे श्रद्धालुओं को कह पाएंगे कि जल के अभाव के कारण देवस्थान में दर्शन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। किंतु दर्शन बंद करने के अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं बचा था। विधर्मियों और मूर्ति पूजन के विरोधियों का आनंद अपने चरम पर था। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे। अखबार में खबरें आ रही थी कि जो भगवान अपने तीर्थ में जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकता, वे अपने भक्तों पर कैसे कृपा करेगा। कुछ दिन और निकल गए किंतु जलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अचानक घबराए हुए ट्रस्टियों को कुछ बुद्धि आई और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय श्री गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने महाराज श्री से पूछा कि क्या वेदों और शास्त्रों में इस गंभीर परिस्थिति का कोई उपाय नहीं है। श्री गणपति शास्त्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि वेदों और शास्त्रों में सारी समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को वरुण जाप करने का परामर्श दिया। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को बताया कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से यदि अनुष्ठान किया जाए तभी अनुष्ठान फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं। श्रद्धा में एक पैसे भर की भी कमी पूरे अनुष्ठान को विफल कर देगी। ट्रस्टियों ने वरुण जाप करने का निर्णय ले लिया और दूर दूर से विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत बड़ा था। जलापूर्ति मात्र 10 दिनों तक बाकी रह गए थे। कुल मिलाकर 1 नवंबर को जप का मुहूर्त निकाला गया। तभी बड़ी भारी समस्याओं ने ट्रस्टियों को घेर लिया। जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया था, उनमें से अधिकांशों ने आने से मना कर दिया, क्योंकि किसी का स्वास्थ्य खराब था तो किसी के घर पर मृत्यु हो चुकी थी, किसी को कुछ तो किसी को कुछ समस्या आ गई थी। इधर इन खबरों को अखबार बड़ी प्रमुखता से चटकारे ले लेकर छाप रहा था और सनातन धर्म, ट्रस्ट मंडल और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाया जा रहा था। धर्म के शत्रु सनातन धर्म को अंधविश्वास सिद्ध करने पर तुले हुए थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रो रो कर आर्त हृदय से प्रभु वेंकटेश्वर से प्रार्थना की। सारे ट्रस्टी और भक्तों ने भी प्रार्थना की। सभी ने प्रभु से प्रार्थना की कि क्या वरुण जाप नहीं हो पाएगा, क्या मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे, क्या हजारों लाखों साल पुरानी परंपराएं लुप्त हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करके सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मंदिर के पट बंद कर दिए गए। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन सभी चिंतित भागवत भक्त अपने अपने घरों में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। करीबन रात के 1 बज चुके थे। तभी अचानक जोर जोर से तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने का घंटा बजने लगा। ये आवाज़ इतनी जोर से हुई कि पूरा का पूरा तिरुपति क्षेत्र जाग उठा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये आवाज़ कैसे हो रही है, परंतु मंदिर के अध्यक्ष की आंखों में आंसू थे। वे समझ गए थे कि प्रभु कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग वरुण जाप की शुरुआत करो। दूसरे दिन सुबह से ही वरुण जाप हेतु अनुकूलताएं मिलनी आरंभ हो गई। जिन विद्वानों ने आने से मना कर दिया था, वे आने को तैयार हो गए। 8 नवंबर को पुनः मुहूर्त निर्धारित कर लिया गया। जो विद्वान अनुष्ठान से मुंह फेर रहे थे, वे पूरी शक्ति के साथ अनुष्ठान में आ डटे। वरुण जाप 3 दिन तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है। ये प्रातः लगभग 3 बजे आरंभ हो जाती है। इसमें कुछ विद्वानों को तो घंटों छाती तक पुष्करणी सरोवर में खड़े होकर मंत्र जाप करने थे। कुछ भगवान के आर्च विग्रहों को अभिषेक कराते थे, कुछ यज्ञ और होम करते थे तो कुछ वेद पाठ करते थे। 3 दिनों की इस परम कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र कलश अभिषेकम सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर को अर्पित की जाने वाली थी।
3 दिनों का अनुष्ठान संपन्न हुआ। सूर्य नारायण अंतरिक्ष में पूरे तेज के साथ चमक रहे थे। बादलों का नामो निशान नहीं था। भगवान के भक्त बुरी तरीके से निराश होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान के आर्च विग्रहों को पुष्करणी सरोवर में स्नान कराकर पुनः मंदिर में ले जाया जा रहा था। पत्रकार चारों ओर से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे और चारों ओर विधर्मी घेरकर चर्चा कर रहे थे कि अनुष्ठान से बारिश, ऐसा भी कभी क्या हो सकता है? कैसा अंधविश्वास है और कैसा पाखंड है ये। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब और ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे कि हमसे कौन सा अपराध हो गया है, क्योंकि प्रभु ने हमारी पुकार अस्वीकार कर दी है। अब हम संसार को और अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे। वे इतना ही सोच रहे थे कि इतने में ही 2 से 3 पानी की बूंदें श्री प्रसाद के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा कि पसीने की बूंदें होंगी और फिर कुछ देर बाद 5 से 6 मोटी मोटी बूंदें पड़ी। सर ऊपर उठाकर देखा तो आसमान में काले काले पानी से भरे हुए बादल उमड़ आए और घनघोर बिजली कड़क उठी। 2 से 3 सेकंडों में मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ऐसी वर्षा कि सभी लोगों को भगवान के उत्सव विग्रहों को लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगानी पड़ी, पर फिर भी वे सभी सर से पैर तक भीग चुके थे। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वर्षा केवल तिरुपति पर्वत के क्षेत्र में ही हुई। आसपास एक भी पानी की बूंद नहीं पड़ी। गोगर्भम जलाशय और आसपास के कुएं लबालब पानी से भरने लगे। इंजीनियरों ने तुरंत आकर बताया कि पूरे 1 वर्ष तक की जलापूर्ति की अब कोई चिंता नहीं है। सेक्युलर पत्रकार और धर्म के शत्रुओं के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये घटना सबके सामने घटित हुई और हजारों पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी इसके प्रमाण हैं, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। सनातन धर्म की इतनी बड़ी जीत के किस्से कभी टेलीविज़न, सिनेमा अथवा सोशल मीडिया पर नहीं गाए जाते। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास कोई मूर्ति नहीं वरन साक्षात श्रीमन नारायण स्वयं है। वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर वे आज भी दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि पूरे भारतवासियों तक ये वीडियो पहुंच पाए। हम यही आशा करते हैं कि आप हमारी मेहनत को एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब का पुरस्कार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत